देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है। तो यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग जो है इनमें से कहाँ पर दी जाती है, वाराणसी, मुरादाबाद, उन्नाव या फिर गोरखपुर में। तो देखिए यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग जो है दी जाती है मुरादाबाद में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यूपी होम गार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। जो यूपी होम गार्ड होते हैं यह कार्य करते हैं यूपी होम गार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूपी होम गार्ड एक्ट 1963। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। तो सत्याग्रह आश्रम का असली नाम कीजिएगा इनमें से साबरमती आश्रम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम होमगार्ड संगठन कहाँ पर स्थापित हुआ था। मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल में। तो सबसे पहली होमगार्ड संगठन की स्थापना जो है इनमें से हुआ था मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चीन ने जो है भारत देश पर आक्रमण किया था 1962 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में होमगार्ड किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय या फिर उच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है इनमें से दिया था सारनाथ में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यूपी होमगार्ड किस स्थिति में हटा दिए जाते हैं। जो होमगार्ड होते हैं यह हटाए जाते हैं सभी में, जैसे कि बुजुर्ग होने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर और बीमारी पर भी हटा दिए जाते हैं। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के जो यहाँ पर होते हैं उल्लंघन इसमें हटा दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जियो और जीने दो किसने कहा था। तो जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, महिला होमगार्ड किस वर्ष से नियुक्त होने लगी। महिला होमगार्ड नियुक्त होने लगी थी 1992 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, होमगार्ड में महिला नियुक्त होने लगी 1992 में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन इनमें से होती है राजस्थान राज्य में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कुल कितने होमगार्ड संगठन हैं। दोस्तों होमगार्ड संगठन टोटल भारत देश में 36 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 टोटल होमगार्ड संगठन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र है। तो लाफिंग गैस जो है इनमें से कीजिएगा नाइट्रोजन का योग सूत्र। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, होमगार्ड का उद्देश्य है क्या। तो इनमें से होमगार्ड का उद्देश्य हो जाएगा पुलिस बल का सहयोग करना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पुलिस बल का सहयोग करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मैथेरन नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो मैथेरन नामक जो हिल स्टेशन है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है इनमें से कीजिएगा 18 साल। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। तो 1937 में भीमराव अंबेडकर ने इनमें से स्थापित किया था रिपब्लिकन पार्टी। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिकन पार्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, होमगार्ड में कर्मचारियों का निलंबन कौन करता है। देखिए होमगार्ड में कर्मचारियों का निलंबन करने वाले इनमें से हो जाएंगे जिला कमांडेंट। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला कमांडेंट। देखिए अगला सवाल, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। जो बिजली का फिलामेंट होते हैं यह बने होते हैं टंगस्टन का। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन है। जो अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इनमें से कीजिएगा इंडिया गेट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिया गेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, होमगार्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो होमगार्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम शिक्षा जो है इनमें से होनी चाहिए हाई स्कूल पास। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक मानी जाती है? तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल जो है इनमें से मानते हैं 1952 से लेकर 1967 तक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, होम गार्ड किस प्रकार का बल है? तो होम गार्ड जो है इनमें से कीजिएगा वॉलेंटियर फोर्स। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वॉलेंटियर फोर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है इनमें से कीजिएगा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, होम गार्ड की पहचान का प्रमुख चिन्ह कौन सा होता है? लाल टोपी, बैज, शोल्डर पैच या फिर नीली वर्दी या फिर कोई पहचान नहीं। देखिए जो होम गार्ड की प्रमुख पहचान है, चिन्ह है, इनमें से हो जाएगा शोल्डर बैच। तो इनमें बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है इनमें से किया गया था जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, होम गार्ड ज्वाइन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो होम गार्ड ज्वाइन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है इनमें से कीजिएगा 50 साल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, होम गार्ड के चयन में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? तो होम गार्ड के चयन में मुख्य रूप से देखा जाता है शारीरिक क्षमता। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग गठित हुआ था जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, जनवरी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, होम गार्ड में उच्चतम पद कौन सा है? तो यह पद है कमांडेंट जनरल का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कमांडेंट जनरल, जो कि सबसे ऊंचा पद है। देखिए अगला सवाल, कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? तो कृष्ण राज सागर जो है इनमें से कीजिएगा मैसूर में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, होम गार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट क्या करती है? दोस्तों होम गार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट जो है इनमें से करती है वाहन सेवा उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है प्रयागराज में करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, होम गार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो होम गार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का मुख्य कार्य है संचार व्यवस्था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, संचार व्यवस्था। देखिए अगला सवाल, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो श्री अरविंदो आश्रम कीजिएगा इनमें से पांडुचेरी में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पांडुचेरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ पर है? प्राचीनतम तारामंडल ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? जो पर्वतीय नगर मंसूरी है इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, होम गार्ड की ड्यूटी किसके अनुरोध पर लगाई जाती है? तो होम गार्ड की ड्यूटी जो है इनमें से लगाए जाते हैं एसपी डीएम के अनुरोध पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, एसपी और डीएम के अनुरोध पर। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है कौन सी? जो भारत की सबसे पहली कागज रहित समाचार पत्र है इनमें से कीजिएगा द न्यूज़ टुडे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, द न्यूज़ टुडे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, होम गार्ड किस परिस्थिति में शस्त्रों का उपयोग कर सकता है? तो परिस्थिति जिसमें कि शस्त्रों का यानी कि जो भी गन होते हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए, इनमें से उसका उपयोग जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है? तो विद्यासागर सेतु जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में। देखिए अगला सवाल, कौन सी फोर्स होम गार्ड का विस्तार रूप है? तो होम गार्ड का विस्तार रूप जो है इनमें से कीजिएगा सिविल डिफेंस। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सिविल डिफेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया?
जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है यह लागू हुआ था सन 2002 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, होमगार्ड किसे रिपोर्ट करता है। दोस्तों होमगार्ड जो होते हैं इनमें से रिपोर्ट करते हैं जिला कमांडेंट को। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जिला कमांडेंट को। देखिए अगला सवाल, भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है किसे, कहाँ पर स्थित है। तो सिलिकॉन घाटी जो है इनमें से कीजिएगा बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, होमगार्ड किस बड़े आयोजन में व्यापक रूप से तैनात किए जाते हैं। तो होमगार्ड जो होते हैं यह बड़े व्यापक रूप से तैनात किए जाते हैं उपरोक्त सभी में, जैसे कि चुनाव यात्रा में, कांवड़ यात्रा में या फिर कुंभ मेला जैसे जगहों पर व्यापक रूप में तैनात किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। देखिए अगला सवाल, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो नींबू में मुख्य रूप से पाई जाती है सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड का उद्देश्य क्या है। तो आपदा प्रबंधन में सहायता करना, बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इनमें से संबंधित है वल्लभ भाई पटेल से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, होमगार्ड को तैनात करने का आदेश कौन देता है। तो होमगार्ड को आदेश देते हैं तैनात करने का डीएम-एसपी। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, इसका सही जवाब कीजिएगा 3 जनवरी 2001 को। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। तो होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है इनमें से कीजिएगा सतर्क, सहायता और संपन्न। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए जो आकाश का रंग होते हैं यह नीला दिखाई देते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो यूपी की स्थापना जो है हुआ था 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। देखिए अगला सवाल, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा वहन करती है। जो बहता हुआ जल होती है यह ऊर्जा वहन करती है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है। तो लखीमपुर खीरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी शहरों के बीच में स्थित है। सबसे लंबी रेल सुरंग जो है इनमें से कीजिएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंकी हिल से लेकर के खंडाला के बीच में। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है। दोस्तों यूपी का राज्य खेल इनमें से कौन से हैं। आपके ऑप्शन से हॉकी, खो खो, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। देखिए यूपी का पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की टोटल लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा 650 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 650 किलोमीटर टोटल लंबाई है। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक चौड़ाई कितने किलोमीटर की है। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की टोटल चौड़ाई जो है इनमें से कीजिएगा 240 किलोमीटर की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 240 किलोमीटर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो पूरे क्षेत्रफल जो बात करें उत्तर प्रदेश की तो इनमें से कीजिएगा 2,40,982 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो गंगा के किनारे पर जो शहर है इनमें से कीजिएगा बिठूर शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिठूर शहर। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो राप्ती नदी के किनारे पर जो शहर है इनमें से कीजिएगा गोरखपुर शहर। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर शहर। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है। तो गोमती नदी के तट पर जो शहर है इनमें से कीजिएगा जौनपुर शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर शहर।
देखिए अगला सवाल, यूपी में सई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सई नदी के किनारे पर स्थित शहर जो है इनमें से कीजिएगा प्रतापगढ़। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब जो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था इस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यूपी में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों यूपी में मंडलों की संख्या जो है टोटल कीजिएगा 18। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18 मंडल हैं टोटल यूपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को जो है टोटल 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जलवायु प्रदेशों में, कृषि जलवायु प्रदेशों में। देखिए अगला सवाल है, यूपी में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में स्थापित इनमें से हो जाएगा करतनिया घाट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, करतनिया घाट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यूपी में किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना हुआ था 1972 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में चंबल वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना हुआ था 1979 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1979 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यूपी में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है यह हुआ था 1977 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यूपी में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूपी में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है चंदौली में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदौली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यूपी का राज्य भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि पर देखें तो चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुआ है? तो मयूर संरक्षण केंद्र स्थापना इनमें से हुआ है मथुरा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में स्थित है। देखिए अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से कीजिएगा लखीमपुर खीरी में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जो वन्यजीव अभयारण्य यूपी में नहीं है इनमें से कीजिएगा कालेश्वर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालेश्वर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यूपी में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है सबसे पहला बांदा में स्थापित किया गया है। तो यहाँ से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बांदा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में पहला गैर संरक्षण केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो पहला गैर संरक्षण केंद्र की स्थापना जो है 2019 में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2019 में। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा कर्नाटक, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत देश में है इनमें से कीजिएगा लोथल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल, जो कि भारत देश में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता या फिर मुंबई? अगर आप जानते हैं तो फटाफट यहाँ पर ऑप्शन नंबर फटाफट कमेंट कीजिएगा। लाइक ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन नंबर ए लिख करके कमेंट कीजिएगा फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म इनमें से हुआ था कुंडग्राम में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, अशोक महान किनका पुत्र थे? तो अशोक महान इनमें से पुत्र हो जाएंगे बिंदुसार के। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पर 8 मार्च के दिन को। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम जो है इनमें से पारित हुआ था 1922 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी 1922 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर राजस्थान है, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो दूसरे नंबर पर इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और चौथे पर उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है महाराष्ट्र। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है इनमें से हुआ था 1935 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1935 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो रेगुर मिट्टी जो होती हैं यह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था। तो अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बिहार राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो बिहार का गठन जो है इनमें से हुआ था 1912 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1912 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। दोस्तों पहली बार जनगणना शुरुआत जो है 1872 में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। तो कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था 1690 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1690 में कोलकाता की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी इनमें से कीजिएगा गौरैया। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी गौरैया, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं। दोस्तों सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहते हैं भारत देश को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भारत देश, जो कि सोने की चिड़िया कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयला विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है इनमें से करती है चीन देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए चीन, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है इनमें से हुआ था 1942 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1942 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार गाई गई थी 1911 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं। दोस्तों यूपी में तहसीलों की संख्या जो है टोटल कीजिएगा 351। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 351। देखिए अगला सवाल, यूपी का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम जो है इनमें से कीजिएगा कानपुर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पश्चिम बिहार स्थित है। देखिए पटना पश्चिम बिहार जो है इनमें से कीजिएगा एटा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एटा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर या फिर आगरा में। तो इनमें से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर से होकर के प्रवेश करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन सा है। देखिए यूपी का सबसे पुरानी एयरपोर्ट जो है इनमें से कीजिएगा प्रयागराज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि सबसे पुरानी एयरपोर्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है कौन सी। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है इनमें से कीजिएगा गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कीजिएगा NH34। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, NH34। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यूपी का राज्य खेल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य खेल जो कि इनमें से हो जाएगा हॉकी का खेल। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी, जो कि यूपी का राज्य खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु जो कि इनमें से हो जाएगा बारहसिंगा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बारहसिंगा, जो कि यूपी का राजकीय पशु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहंद बांध, माता टीला बांध, ओबरा बांध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बांध है इनमें से कीजिएगा रिहंद बांध। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो यूपी की दूसरी राजकीय भाषा जो कि इनमें से हो जाएगा उर्दू, और पहले नंबर पर हिंदी है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू, जो कि दूसरी राजकीय भाषा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो यूपी में जो प्रमुख रूप से मिट्टी पाई जाती है इनमें से कीजिएगा जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, जो कि प्रमुख रूप से पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत देश में जो सबसे पहले गृह मंत्री बनाए गए थे इनमें से जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? जो भारत देश से पहली मिस वर्ल्ड बनी थी इनमें से हो जाएंगी रीता फाड़िया। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रीता फाड़िया, जो कि पहली मिस वर्ल्ड भारत देश से बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जो भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे इनमें से कीजिएगा जीवी मावलंकर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर, जो कि सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जो भारत देश की सबसे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी इनमें से कीजिएगा मीरा कुमार। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मीरा कुमार सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। देखिए अगला सवाल, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सबसे पहले कानून मंत्री इनमें से कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजेंद्र प्रसाद? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए अगर इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो। देखिए भारत के प्रथम कानून मंत्री जो बने थे इनमें से बताएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जो भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे इनमें से कीजिएगा सुकुमार सेन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आपको डेली देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अकबर की मकबरा जो है इनमें से कीजिएगा सिकंदराबाद में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। देखिए अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह हुआ था 1526 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से कीजिएगा राजमुंदरी में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजमुंदरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश का? देखिए जो पोंगल है इनमें से कीजिएगा तमिलनाडु का त्यौहार। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहू किस राज्य का पर्व है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, या फिर मेघालय का? दोस्तों बिहू जो है यह असम राज्य का पर्व है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, असम का। देखिए अगला सवाल, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1757 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है,
बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के पास है? तो बद्रीनाथ मंदिर जो है यह अलकनंदा नदी के तट पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा नदी के पास में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा राजस्थान राज्य में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? जो भारत की सबसे लंबी समुद्री तट है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है इनमें से कीजिएगा गोदावरी नदी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, जो कि प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला सवाल, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है इनमें से गिरती है जाकर के अरब सागर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महानदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर झारखंड से? तो महानदी जो है इनमें से निकलती है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों कावेरी नदी जो है इनमें से निकलती है कर्नाटक से होकर के। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक से होकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे अधिक जल किस नदी में है? तो सबसे ज़्यादा जल की मात्रा जो है इनमें से कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? दोस्तों आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहने वाले इनमें से बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रश्न संख्या 37, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है यह हुआ था मेरठ से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 8 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 22 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कीजिएगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं इनमें से 22 अप्रैल के दिन को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल के दिन को। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 1 मई के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई के दिन। देखिए अगला सवाल, डिडवाना झील किस राज्य में है? दोस्तों डिडवाना झील जो है इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है इनमें से कीजिएगा चीन तिब्बत क्षेत्र में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के तिब्बत क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो इनमें से कीजिएगा तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। देखिए अगला सवाल, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो है इनमें से कीजिएगा ओडिशा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जो भारत देश की सबसे गहरी बंदरगाह है इनमें से कीजिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई पोर्ट, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से इनमें से रोग होती है रतौंधी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। देखिए अगला सवाल, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों चंबल नदी जो है इनमें से कीजिएगा यमुना नदी की सहायक नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना की सहायक नदी। देखिए अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार जो है इनमें से हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 के ए में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21 ए में। देखिए अगला सवाल, मानव तस्करी एवं
बेगार निषेध किस अनुच्छेद में है? तो मानव तस्करी एवं बेगार निषेध जो है इनमें से कीजिएगा अनुच्छेद 23 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 में। जस्ट आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बाल श्रम निषेध जो है इनमें से कीजिएगा अनुच्छेद 24 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 24 में है। देखिए अगला सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इनमें से कीजिएगा आर्टिकल 25 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 25 में। देखिए अगला सवाल, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाना किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाना जो है इनमें से कीजिएगा आर्टिकल 32 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32 में। देखिए अगला सवाल, सूर्य मुख्य रूप से किस गैस से बना है? जो सूर्य है यह मुख्य रूप से बना हुआ है हाइड्रोजन गैस से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस से। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कीजिएगा इनमें से शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए अगला सवाल, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? दोस्तों उपाधियों का अंत जो है इनमें से कीजिएगा आर्टिकल 18 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18 में, अनुच्छेद 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इनमें से कीजिएगा अनुच्छेद 19 में। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में। देखिए अगला सवाल, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है इनमें से दिया गया है अनुच्छेद 21 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 में। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है इनमें से कौन से हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा।